अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियो का फ़ायदा उठाएं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड साइंस फैक्ट फाइल वर्कबुक 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए फर्स्ट चैप्टर खोल लेते हैं। तो आइए बच्चों, फर्स्ट चैप्टर है हमारा साइंस स्किल। साइंस स्किल का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स करेंगे हम। नंबर 1 है अ टेप मेजर इज मोर एक्यूरेट देन अ रूलर। ठीक है, क्या टेप की मेजरमेंट रूलर की मेजरमेंट से ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ज़्यादा सही होती है? नहीं, फॉल्स। ठीक है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ट्रू, यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग फ्रॉम अ लाइन ग्राफ। फॉल्स, a hypothesis is what you expect to happen in a scientific investigation. True. Hypotheses are always correct. No, ये wrong है, false. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर्स। विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स वुड यू यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? ठीक है, मास इज अ वेट, तो वेट मेजर करने के लिए आपने बैलेंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नंबर 2, ऑन द सेल्सियस स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 0 degree Celsius and the freezing point of water is 100 degree Celsius. The boiling point of water is 100 degree and the freezing point is water is -4 degree Celsius. The boiling water point of water is 100 degree Celsius and the freezing point of water is 0 degree Celsius. This one is correct. ठीक है, ये वाला करेक्ट है आपका। बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन आ जाते हैं हम, नंबर 3 है हमारा, द स्टैंडर्ड यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट आर कॉल्ड। जो स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट का है वो एसआई यूनिट कहलाता है। ठीक है, हाउ वुड यू मोस्ट एक्यूरेटली टाइम वन स्विंग ऑफ अ पेंडुलम? सी, टाइम 10 swings and divide by 10. Which of these variable cannot be controlled easily? Date. ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जो हमारा पेज नंबर 3 है। तो लेट्स गो टूवर्ड्स पेज नंबर 3। ओके, सो नाउ ऑन पेज नंबर 3 our third question is the diagram shows 10 pieces of laboratory equipment jumbled up. ठीक है, यहाँ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स हैं जो जम्बल्ड हुए हुए हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। सही है, मैंने आपके लिए नंबरिंग भी कर दी है। नंबर 1 इज पाइपेट। ठीक है, नंबर 1 इज पाइपेट, नंबर 2 इज स्केल, नंबर 3 इज राउंड बॉटम फ्लास्क, नंबर 4 टेस्ट ट्यूब, नंबर 5 फिल्टर फनल, नंबर 6 बीकर, number 7 thermometer, number 8 environment evaporating dish, number 9 flat bottom flask and 10th is ruler. ठीक है, मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर दी है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। यहाँ पे हमने क्या करना है, फिल द गैप्स इन द टेबल यूजिंग दीज वर्ड्स और सिंबल्स। ठीक है, ये हमें यहाँ पे वर्ड्स और सिंबल्स दिए हुए हैं, हमें इसका यूज करते हुए ये टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, मेजरमेंट लेंथ, यूनिट मीटर, यूनिट सिंबल एम। ठीक है, मास किलोग्राम केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब m3, टाइम सेकेंड्स s, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड सेल्सियस। ठीक है, नाउ कम टू वर्ड्स पेज नंबर 4। Now page number 4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ईच ऑफ दीज मेजरिंग सिलेंडर्स। ठीक है, जो डार्केस्ट एरिया है ये आपको वॉल्यूम बता रहा है लिक्विड का। ठीक है, उसको देखते हुए आपने यहाँ फिल करना है। लाइक यहाँ पर 40 तक डार्क, हमारे पास नंबर 6 टेम्परेचर इज शोन ऑन ईच ऑफ दीज थर्मामीटर्स। अगेन जो डार्केस्ट एरिया है उसको देख के आपने यहाँ फिल करना है।
ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। एंड देन यहाँ पर टाइम शोन है, ये मिनट्स का है की सुई होती है, और ये वाली जो होती है, ये वाला जो हैंड है ये आपका सेकंड्स का होता है। तो इसी तरह आपने 5 मिनट एंड 7 सेकेंड्स, यहाँ 36 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स, इस तरह से आपने करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पे हमारे पास यहाँ पर व्हाट मास डज ईच ऑफ दीज डिजिटल बैलेंस शोज, यहाँ सिर्फ ग्राम में मांग रहा है, तो हमने 4.8 ग्राम 72.6 ग्राम लिख दिया। अगर ये केजीज एंड ग्राम बोथ में मांग रहा होता तो हम यहाँ पर 4 अलग लिखते, ठीक है, 4000 कर कर, या 4 kg एंड 800 ग्राम्स करते। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे मेंशन करते। ठीक है, 72 kg एंड 600 ग्राम्स इस तरह से जो है मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर देन हम आ जाते हैं टेबल पर। टेबल पे यहाँ पर आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, ये लाइन ग्राफ होता है, इसको आपने कंप्लीट करना है यहाँ से देखकर। यहाँ काउंट करेंगे आप बॉक्सेस एंड देन आप पॉइंट्स लगाते चले जाएंगे। ठीक है, 5, ये टाइम इन सेकेंड्स वाला यहाँ है, टाइम इन सेकेंड्स का पॉइंट यहाँ लगाएंगे यहाँ से, और स्पीड इन किलोमीटर का यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, तो 5 और 15, 5 और 15 का मिडल ये आ रहा था, हमने ये पॉइंट लिया है। ठीक है, इसी तरह से 10, 28 का लगाना है, फिर इस तरह से आपने आगे लगाते चले जाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट आफ्टर 8 सेकेंड्स। ठीक है, 8 सेकेंड्स के बाद जो स्पीड होगी साइक्लिस्ट की वो 24 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द साइक्लिस्ट टू रीच 30 किलोमीटर पर आवर, 12 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग वर्क किया है यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्लेन वाई द ग्राफ लेवल्स आउट आफ्टर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के बाद अगर आप देखें तो सेम आ रहा है, क्यों? साइक्लिस्ट हैज़ रीच टू इट्स मैक्सिमम स्पीड, जो साइक्लिस्ट था वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर है इस टाइम पर। ठीक है, इस एरिया पे वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे रहा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।